जाता हूँ फेस टू फेस में, क्या सबके चेहरे वहरे भी दिखते हैं ना, इसलिए सुनना मेरी बात। तो भाई ये 3 हेड है। एक, सर आप टॉपर रहे होगे। नहीं बेटा, मैं व्हाइट स्क्रीन आ रहा है क्या सबके? नहीं बेटा, व्हाइट स्क्रीन नहीं आ रहा है किसी का भी मेरे ख्याल से। हाँ, टॉपर नहीं रहा कभी भी मैं। तुमको अगर शायद यहाँ में बहुत कम लोगों को पता है, मैं क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट पे फेल हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत कम लोग को ये बात पता होगी, 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ मैं क्लास 10th में। मैं एक्चुअल में पढ़ना शुरू किया था कॉलेज समय से, तो मेरा जो भी रैंक रूम जो भी आया है तो वो मेरे एलएलबी के थ्रू आउट एलएलबी में रैंक होल्डर रहा हूँ। जब मेरे को लॉ से प्यार हो गया था ना, जब मेरे को लॉ पे इंटरेस्ट आ गया था, तब मैंने पढ़ना शुरू किया और सीएस के साथ ही मैंने एलएलबी किया। एलएलबी में थ्रू आउट द कॉलेज मेरे एलएलबी ग्रेजुएशन में मैं रैंक होल्डर हूँ। लेकिन 10th में मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूँ। और जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंपनी लॉ, सीएस एग्जीक्यूटिव में, इसी सब्जेक्ट में, इस कंपनी लॉ में मेरे को 100 आउट ऑफ 84 मार्क्स आए थे। 84 मार्क्स थे मेरे को 100 में। तो एक तो ये मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट रहता है हमेशा से, क्योंकि अपन सीएस है। और एलएलबी के जितने सब्जेक्ट है वो हर सब्जेक्ट में मेरे को इतना प्यार आता है कि मैं क्या बताऊं। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा, अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो एक तो मैं कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपना काम ही यही है, यही अपना ये है, ठीक है। दूसरा जो है एलएलबी के कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, बिजनेस लॉज, ये सारे के सारे एलएलबी के लॉज हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ईबीसीएल के अंदर ये सारे लॉ कवर होते हैं। अब ईबीसीएल क्या है? ईबीसीएल सीएस एग्जीक्यूटिव का एक सब्जेक्ट है जिसमें पूरे एलएलबी के सब्जेक्ट है, तो मैंने वो सब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है। तो जो सब्जेक्ट मेरे एकदम प्यारे प्यारे थे वो वाले अपन ने उठा के रखे हुए। सुनना मेरी बात। चलो अपन वापस से आते हैं, फिर थोड़ा सा पारिवारिक मामला और थोड़ा सा प्रोफेशनल मामला बाद में करेंगे। सुनना, 3 सेक्शन अपन एक साथ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वाह सर, मौज कर दीजिए, शुक्रिया। ठीक है सर, मैं टॉपर होके भी अब सब ब्लैंक हो गया है। कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बात निकल गई तो मैं बता देता हूँ। क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट में फेल, 12वीं में सबसे बड़ा डिफाल्टर मैं, मतलब जीवन में क्या नहीं किया वाली बात है बस, बराबर। 3 चीज को छोड़ के, पीना खाना, इधर उधर मुंह मारना और जुआ सट्टा खेलने के छोड़ के बाकी सारे काम किए, ठीक है। तो 12th में भाई ऐसे ही ले दे के पास हो गए। अब क्या हुआ तुमको पता है, मतलब मजा आ जाएगा तुमको सुन के। 12th खत्म किए, 12th खत्म करने के बाद बीकॉम था। साला बीकॉम भी ऐसे ही निकल गया। एक्चुअल में बीकॉम के मैं फाइनल ईयर में पढ़ना शुरू किया था, उसका कहानी उसके बीच में बहुत ज्यादा। तो वैसा हुआ कि भाई इसके बाद में चले गए इंदौर सीएस करने के लिए। तो जब मैं इंदौर गया ना सीएस करने के लिए, तो इस बीकॉम के बीच में अपन ने ना कुछ भी किया, कभी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, पैसा दे दिए, जा नहीं रहे, पैसा बर्बाद ही किया घर वालों का। घर वाले बोले एक चीज में भी कुछ काम धंधा करने, कोई भी चीज को शुरू करता खत्म नहीं करता। कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किए, ना सिर पता ना पैर पता कि भाई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लिए तो क्या होता है। कंप्यूटर चलाना आता था बट इंटरेस्ट पता ही नहीं चल पाता था किसमें क्या है करके, ठीक है। तो उज्जवल गुप्ता तू गैस कर मेरी एज क्या है, फिर मैं अपना गैस एज रिवील करता हूं मैं। तो फिर अपन ये सारी चीजें करके फाइनली फिर बोले इंदौर जाके अपन सीएस करेंगे। तो मेरे 12th के जितने लोग थे ना मेरे ऊपर हंसने लग गए साले। मतलब जो होते हैं ना, अब जैसे एक जो डिफाल्टर लड़का होता है ना, उसके टॉपर से लेके लिच्चड़ जैसे दोस्त भी रहते हैं। तो क्लास की जो लड़कियां जो बहुत अच्छा पढ़ती थी, बहुत अच्छा, वो भी अपनी दोस्त, जो क्लास में एवरेज पढ़ते थे वो भी अपना दोस्त। तो लिच्चड़ लोग अपन हर जगह रहते हैं क्योंकि सबको मजा रहता है, बराबर है क्या? मतलब क्लास में तो इतना प्यार पाए ना अपन, इतना प्यार पाए कि क्या बताए। मतलब भले पढ़ते लिखते नहीं थे, क्लास की एक्टिविटी में, स्कूल की एक्टिविटीज में हर समय आगे। तो मेरे टीचर मेरे लिए इसलिए खुश होते थे कि कुछ एक्टिविटी होती थी ना तो ये सबसे बढ़ चढ़ के स्कूल के काम करता है। तो मेरे टीचर बोले चल भले पढ़ता नहीं लेकिन यार एकदम काम जोरदार करता। तो टीचर भी खुश रहते थे इन सब चीजों, भले पढ़ता लिखता नहीं। और हर टीचर से ऐसा संबंध, भाई पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं लेकिन एकदम पार्शियल रहते थे मेरे केस में। मेरे को कोई पनिशमेंट नहीं, मेरे को कोई कुछ नहीं, बोले अरे यार तो ऐसा ही, मतलब वो प्यार हो गया था सर लोग को, मैडम लोग को भी ऐसे ही, ठीक है। तो 12वीं के बाद साला हम लोग टोटल 6 लोग, 6 नहीं 7 लोग, टोटल 7 लोग, जिसमें टॉपर इन्वॉल्व है ना मेरे क्लास 12th के, ठीक है।
तो कुछ टॉपर थे क्लास के, जो फर्स्ट आते थे, सेकंड आते थे, कुछ एवरेज। ऐसे 7 लोग मेरे होम टाउन से साथ में हम सब इंदौर गए। सबसे पहले मैं गया था, पीछे पीछे सब आए। तो सब हंसे, बोले भाई अर्जुन भी सीएस करने गया, पता है क्या तेरे को? बोले अर्जुन भी सीएस करने गया। तो बात होती थी बहुत। अब सीएस का एग्जीक्यूटिव का जब अटेम्प्ट था तो मैं वहां पे पहला ग्रुप दिया। पहले ग्रुप के अंदर हमारे को 3 सब्जेक्ट थे। एक कंपनी लॉ, नहीं कंपनी लॉ सेकंड ग्रुप में था। एक अपना था जनरल कमर्शियल लॉ, दूसरा टैक्सेशन और तीसरा अकाउंट्स उस समय। ठीक है भाई साहब, तीनों के तीनों में एक में तो अपना एग्जाम्शन आया था, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए और 2 सब्जेक्ट पास, पहला ग्रुप निकल गया। उन 7 लोगों में एक अकेला बंदा मैं ही पास हुआ हूं बस, वो 6 के 6 फेल हुए। अरे बाप रे बाप, उस दिन मेरे को जो स्कूल वाले दोस्तों का कॉल आया होगा, उनको क्या लगा भाई, मैं क्या है स्कूल में भी ऐसे सेटिंग लगाते रहता था, कहीं पास हो जाऊं, किसी को पैसा खिला दूं, पास हो जाऊं, ऐसा वाला। वे बोले छावड़ा कितना लंबा सेटिंग लगाया बे, तू पास हो गया बाकी सब फेल हो गए। बोले मैं तेरी माँ का, मैं बोला भाई ये प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं लगती है, मेहनत से पास हुआ हूँ, समझे क्या? तो उसकी ऐसा चला था, समझे? तो उसके बाद ना मतलब वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जहां पे पहले मैंने अपने आप पे बिलीव किया कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और जब देखा कि भाई मेरी पोटेंशियल, जब मैंने पूरा अपना जोर लगाया तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से जब मैंने अपना पहला अचीवमेंट किया ना, जहाँ पे मैं खुद पे भरोसा करके काम किया था कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैं कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर अपन ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, फिर बस लगे रहे अंगार के जैसे लगे रहे, और आज भी अंगार के जैसे लगे हुए। ठीक है, अच्छा सर ये बता दो